हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम ये आइन साजी करें। इंस्टीट्यूशन किसी एक जज की टर्म के लिए नहीं। आईनी वफाकी अदालत बनाया मगर चारों सूबों में सूबाई सतह पे भी आईनी अदालत जरूरी है। हम अपने मुल्क में वफाक में बराबरी लेकर आने के लिए बाकायदा अलग अदालत कायम करना जिसका सिर्फ ये जिम्मेदारी हो। पेंडेंसी का इशू जो एक लॉग जैम है, जैसे हम ये निजाम बाइफिकेट करेंगे हम अवाम को कहने के लायक होंगे कि हमने आपका जल्दी और फौरी इंसाफ का बंदोबस्त का। हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम ये आइन साजी करें। इंस्टीट्यूशन किसी एक जज की टर्म के लिए नहीं। आईनी वफाकी अदालत बनाया मगर चारों सूबों में सूबाई सतह पे भी आईनी अदालत जरूरी है। हम अपने मुल्क में वफाक में बराबरी लेकर आने के लिए बाकायदा अलग अदालत कायम करना जिसका सिर्फ ये जिम्मेदारी हो। पेंडेंसी का इशू जो एक लॉग जैम है, जैसे हम ये निजाम बाइफिकेट करेंगे हम अवाम को कहने के लायक होंगे कि हमने आपका जल्दी और फौरी इंसाफ का बंदोबस्त का। आईनी अदालत हर सूरत बनेगी। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोका ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरामीम से मुताल्लिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। 63A का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था। इसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीक़ाकार में रुकावट डालना था। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। उस वक्त ऐसा फिरौन बैठा था कि जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। ये इदारा पार्लियामान पर मुसलसल हमलावर हो रहा है। इसे आज़ादी के नाम पर ताकत दिलाई और इतना ताकतवर बना दिया कि आइन भी इनकी मर्जी से बनता है। आमिर के दौर में बनाए काले कवानीन का खात्मा जरूरी है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक आदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक आदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाज़ेह है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार ना करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट की मश्क होती ही इसलिए है कि उसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं? विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है। वजूहात गलत होती हैं। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। तहरीके इंसाफ के वकील का नजरसानी अपीलें सुनने वाले बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, आपके एतराजात भी सुनेंगे। दौरान समाअत सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। फैसले में कहा गया कि कोई एक मिसाल मौजूद नहीं कि जिसमें इनहराफ जमीर की आवाज पर किया गया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं। फैसले से इख्तिलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में तश्कील करदा बेंच गैर कानूनी होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मंसूर के कमेटी और जस्टिस मुनीब के बेंच में बैठने तक नजरसानी पर समाअत मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक बेंच बनाने का फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को ही करना है। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त की। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर ममलिकत का पैगाम भी पहुंचा दिया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज में दोबारा मुलाकात मुतवक्के है।
उधर आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हिमायत हासिल करने का मिशन पीपल्स पार्टी आज पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें करेगी। पीपी वफ्द ANP और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मिलेगा। आईनी तरामीम से मुतालिक गौर किया जाएगा। आईनी अदालत के कयाम का मुतालबा नया नहीं, ये बेनजीर भुट्टो का विजन था जिसे मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बनाया गया। आईनी और सियासी मुकदमात आईनी अदालत में जाने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि आईनी अदालत के कयाम से अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात भी नहीं उठेंगे। सियासी जमातों, वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रहे हैं। जब अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कानून साजी किसी मखसूस फर्द के लिए नहीं, अगर किसी जमात को खदशात हैं तो हमारे दरवाजे गुफ्तो शनीद के लिए खुले हैं। एक दूसरे को रौंद कर आगे जाने से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान में टेंशन का माहौल फासले बढ़ा रहा है। बानी PTI की कॉल के बाद सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, PTI की जुमे की कॉल अहमियत की हामिल है, उसमें बहुत सी चीजें तय होनी हैं। बानी PTI की सियासी हैसियत तस्लीम किए बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब भी वक्त है हम ग्रैंड सियासी मुज़ाकरात का आगाज करें। एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को इसमें शामिल किया जाए, सब मिलकर एक रास्ता निकालें। जमात इस्लामी का हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, हम मेरिट और हक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास सुप्रीम कोर्ट की तकसीम रोकने की कुंजी है। वो तरमीम होने या ना होने, दोनों सूरत में 25 अक्टूबर को रिटायर होने का ऐलान करें। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद कोई तरमीम लेकर आनी है तो लाई जा सकती है, फिल वक्त तो पूरी की पूरी तरमीम मुस्तरद होनी चाहिए। क़याम अमन के लिए सबको एक पेज पर लाने की कोशिश। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास कल तलब। स्पीकर अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान और KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब। शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को शिरकत की हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में शेड्यूल है। इजलास में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। FBI को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF का पहली समाही का टैक्स हदफ पूरा न हुआ। ज़राए के मुताबिक FBI को 96 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 2652 अरब के मुकाबले में 2556 अरब इकट्ठे किए जा सके। 12970 अरब के हदफ के लिए मुश्किल फैसले मुतवक्की। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना, जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे इक़दामात शामिल। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, भावलपुर और मियांवाली में दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आए। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला। रेंजर्स की 2 कंपनीज 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। दहशतगर्दी का खदशा है, अवामी इज्तिमा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने अजियत दी जाती है। पर्दादार खातून के बालों की भी तलाशी ली जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं। मरीम नवाज उतना जुल्म करें, कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें।
मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं, बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। खबरों में रहने के लिए झूठ और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव। मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं, उन्हें जेल में रखा गया क्योंकि ये बुशरा बीबी की अपनी ख्वाहिश थी। सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज मरियम नवाज का नाम मत लिया जाए। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, पीटीआई तौर पर बनाए गए जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन पर बनाए गए नैब केसेस जो हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह हैं उनके खिलाफ बनाया गया नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट जो केस है वो नैब के रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम जो मुल्ज़िमान थे इस केस में उनको एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो है उन्होंने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो है उनकी तरफ से वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी जो है वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम दीगर मुल्ज़िमान जो है उनको इस नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस केस में बरी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी।